नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं मौजूद हूं दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में। देखिए, दिवाली के दूसरे दिन भी प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। यकीन मानिए कि जब मैं आप तक ये खबर पहुंचा रही हूं, आप तक को तस्वीरें दिखाऊंगी, यहां पर गले में खराश महसूस हो रही है और आबो हवा तो बिगड़ चुकी है। आप ये देखिए, ये अक्षरधाम मंदिर जहां पर हम मौजूद हैं, विजिबिलिटी कल के मुकाबले बेहतर हुई है, लेकिन पूरा मंदिर परिसर आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ये दिक्कत कल सुबह से ज्यादा बढ़ गई, लेकिन लोगों को परेशानी तो हो रही है गाड़ी चलाने में। लेकिन आप देखिए, जो पूरा इलाका है, इसको धुंध ने अपनी चादर में लपेटा हुआ है, जिसको हम स्मॉग कहते हैं। और यही स्मॉग परेशानी का कारण भी है। और समझिए कि प्रदूषण का कोई एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे अहम था पराली के अलावा दिवाली में जो पटाखे जलाए गए, क्योंकि बैन तो किया गया था, लेकिन उसके बावजूद उसका असर होता हुआ नजर नहीं आया। जमकर आतिशबाजी हुई और देखिए, दिल्ली की आबो हवा खराब हो चुकी है। जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, उनके लिए परेशानी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप देखिए कि जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 500 को पार कर चुका है। ये स्थिति है कि AQI जो कि गंभीर श्रेणी में है। इसके अलावा जो सटे हुए इलाके हैं दिल्ली से, चाहे हम गाजियाबाद की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। सर्दियों की शुरुआत में वैसे भी दिल्ली NCR किसी गैस चैम्बर जैसी होती है। दिल्ली NCR किसी गैस चैम्बर जैसी होती है। किसान पराली जलाते हैं और आप देखिए, 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, जो औसत AQI है 533 है, यानी कि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो रेड जोन में है। और तस्वीरों देख करके आपको समझ में आ रहा होगा, तस्वीरें बता रही हैं कि स्थिति क्या है। दिवाली की रात खुशियों भरी रही, लेकिन दिवाली के बाद जो सुबह हुई, कल की सुबह की बात करें या फिर आज की सुबह की बात करें, लोगों को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि आज शाम तक स्थितियां बेहतर होंगी, जब हवा का रुख तेज होगा। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आनंद है, इसके अलावा चंदन है। सबसे पहले आनंद, मैं आपके पास आती हूं। जो औसत AQI है 500 के पार, आप समझिए कि 0 से 50 तक सामान्य होता है। अब AQI 500 के पार पहुंच गया है, गंभीर श्रेणी है। वहां पर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? हाँ जी, देखिए जसप्रीत, मैं दिल्ली का सबसे व्यस्ततम जो चौराहा है ITO, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर दिल्ली सरकार के जो वॉलंटियर हैं, वो किस तरह से होर्डिंग और बैनर लेके यहाँ पर सड़कों पे खड़े हुए हैं कि युद्ध जो है वो प्रदूषण के विरुद्ध है और रेड लाइट पर गाड़ियों के जो गाड़ी है उसे बंद कर दी जाए। और देखिए, यहाँ पर इस तरफ मेरे कैमरा पर्सन दिनेश आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर भी होर्डिंग लेकर लोग खड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। हमारे साथ एक लेडी है यहाँ पर, जो यहाँ पर सिविल वॉलंटियर है। उनसे पूछते हैं, आप लोग की मुहिम काम कर रही है, लोग मानते हैं, जागरूक हो रहे हैं? जी हाँ जी सर, लोग जागरूक हैं और पूरी तरह से जागरूक हैं, क्योंकि ये पहले से ही अपनी बत्ती बंद कर लेते हैं जैसे ही गाड़ी रुकती है, और पूरी तरह से बात मानते हैं। आप कितने दिनों से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इससे प्रदूषण कम होगा? आप लोगों की पहल दिल्ली सरकार की जो है? सर, हम लास्ट मंथ 18 तारीख से काम कर रहे हैं और लोग अच्छे से हमारी बात मान रहे हैं और ठीक से प्रदूषण कम होगा, डेफिनेटली कम होगा, बिकॉज प्रदूषण बढ़ता जा रहा है एयर में। और दिल्ली सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है इस मुहिम में। सभी लोग अपना अपना भागीदारी अच्छे से निभा रहे हैं, प्रत्येक जन भागीदारी निभा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, यहाँ पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अलग अलग स्पॉट पर इस तरह के सिविल वॉलंटियर को तैनात किया गया है, जो अलग अलग माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो मशीनें चलती हैं उनका धुआं हो, या जो गाड़ियों से जो पॉल्यूशन फैलता है उसका धुआं हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे कि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और आतिशबाजी और पराली तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही दीपावली को लेकर जिस तरह से, और इसमें लोगों के प्रयास जरूरी हैं। चंदन, हम आबादी के मामले में दूसरे नंबर पर हैं और लोगों के प्रयास, लोगों की भागीदारी जरूरी है अगर हमें स्थिति से निपटना होगा, क्योंकि प्रदूषण का कोई एक कारण नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए, प्रदूषण के कई कारण हैं और दिल्ली जैसे शहर में जो गाड़ियों के प्रदूषण हैं
वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए न केवल सरकार को सोचना होगा बल्कि पब्लिक को भी एक तरह से पूल ड्राइविंग करनी होगी। जैसे ऑड-इवन का एक फार्मूला दिल्ली में चला था पॉल्यूशन को कम करने के लिए, लोग अपने आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करें तो थोड़ी कम गाड़ियाँ सड़कों पर होंगी। उसके दो फायदे होंगे, एक तो टायरों के जो टायर घिसते हैं, व्हील जो घिसते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा डस्ट निकलती है, वैज्ञानिक बताते हैं। दूसरी एक और बात होगी कि ट्रैफिक कम होगा तो लोग जल्दी मंजिल पर पहुंचेंगे, अपने घरों पर या दफ्तर जल्दी पहुंचेंगे, तो बाहर की जहरीली हवा में कम देर तक रहना पड़ेगा। तमाम तरह के फ़ायदे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आतिशबाजी की, तो सरकार और कोर्ट भले ही बैन लगाए, लेकिन लोगों को भी सोचना होगा कि ये खुद उनकी सेहत के लिए ख़तरनाक होता है। तो आतिशबाजी की जगह पर दूसरा विकल्प वो चुन सकते हैं कि किस तरह से रोशनी हो हर जगह जिसमें वो खेले। तमाम तरह के उपाय हैं जो लोगों को सोचना होगा, क्योंकि हर साल की ये मुसीबत है, हर साल की समस्या है। और न केवल दिवाली बल्कि आम दिनों में भी दिल्ली का जो AQI होता है वो हमेशा वेरी पुअर के आसपास ही रहता है। तो लोगों को अपनी सेहत बचाने के लिए खुद ही पहल करनी होगी। बिल्कुल, लोगों को पहल करनी होगी। आप दोनों नजर बनाए रखिए, चंदन और आनंद। और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है, इसके परेशानी लोगों को हो रही है और आम लोग ही इसके पीछे भी हैं, क्योंकि जो पटाखे छोड़े गए हैं। इसके अलावा एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं। इससे हमने भी देखा है और कई स्टडीज ने ये दिखाया है कि बच्चों में और एडल्ट्स में काफी हद तक इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। हमने एक स्टडी की है जो हमने फॉलोअप किया देखने के लिए कि पूरा साल भर हमारे यहाँ एडमिशन्स जो है बच्चों में और एडल्ट्स में का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ कितनी होती है। और हमने ये देखा कि जब भी पोल्यूशन लेवल हाई होता है उसके कुछ दिन के बाद एकदम इमरजेंसी विजिट्स जो हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती हैं, बच्चों में भी बढ़ जाती हैं, एडल्ट्स में भी बढ़ जाती हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इसके पीछे बीजेपी को कसूरवार माना है कि बीजेपी ने लोगों को उकसाया। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए लोगों पर ठीकरा फोड़ रही है। पटाखे जो है जलवाए गए, दिल्ली के आम लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पटाखे जलाने के लिए उकसाया लोगों को, उसको धर्म से जोड़ करके प्रचार किया गया। इवन कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे कि हम पटाखे जलाएंगे, चाहे जो करना हो कर लो। तो ये जो सोच है उसने दिल्ली की हवा को ख़राब करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। लेकिन पटाखों के साथ साथ दूसरा जो रोल प्ले किया वो पराली ने किया है। जिस समय पटाखे लोग चला भी नहीं रहे थे उस समय भी एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का बहुत खतरनाक स्तर पर था। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि दिल्ली के अंदर इस तरह लोगों ने आकर वहां पटाखे चलाए और इस कारण पोल्यूशन बढ़ गया। आपकी लापरवाही, आपके निकम्मेपन का नतीजा है कि दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। पटाखा ये नहीं देखता है कि ये दिवाली का पटाखा है कि ईद का पटाखा है, ये हिंदू छोड़ रहा है कि मुसलमान छोड़ रहा है। उस पटाखे से पोल्यूशन निश्चित तौर से बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के देशभक्ति की परिभाषा बिल्कुल दूसरी है। उन्हें न देश से कुछ लेना है न जनता से लेना है। जनता मरती है, मरे,